Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, गर्मी के मौसम नहीं है बल्कि ठंडा का मौसम है और ठंडा के मौसम में उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सियासी पारा है ना, वो एकदम ज़बरदस्त तरीके का चढ़ा हुआ है। इधर के नेता उधर, उधर के नेता इधर अपने सीट को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे बड़े दिग्गज बीजेपी के मंत्री समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। सब कोई लगभग कांस्टेंट हो रहा है, टिकट बंटवारा होने लगा है। लेकिन इसी बीच एक और नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगा है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण है। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात कही जा रही थी, तो वहीं अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए सीट पर जो है चंद्रशेखर सहमति नहीं जता पा रहे थे और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है और अकेले ही उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने के लिए उन्होंने ठान लिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो बात ये सामने आ रही है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से चुनाव उनके विरोध में लड़ सकते हैं और हो सकता है तो समाजवादी पार्टी जो है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को सपोर्ट कर सकती है। ये पूरी स्टोरी, पूरी जानकारी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं कि भीम आर्मी के प्रमुख में चंद्रशेखर आजाद की बात करूं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी जो पार्टी है वो अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने यह बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि शाम तक एक चौंकाने वाला खबर सुना सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें चुनाव को कहेगी तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने बताया कि पहले 25 सीट का वादा किया था और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ छल किया है। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बोली वो ये थी कि समाजवादी पार्टी अगर उनको 100 सीट भी देती है तो अब जो है उनके साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने कहा कि वो अगर भाजपा को रोकने के लिए चुनाव के बाद भी पार्टियों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी इन लोगों के सामने चेहरे, जो कई सारे बड़े चेहरे हैं जिनके सामने जो समाज पार्टी है वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिसमें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ जो है चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो कैंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विधानसभा सीट से जो योगी आदित्यनाथ है उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस तरीके की बातें कहना कि प्रसपा के सुप्रीमो, सुभाषपा के सुप्रीमो, सपा के सुप्रीमो और अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ अगर समाज पार्टी के अध्यक्ष जो चंद्रशेखर हैं वो अगर कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो मुझे लगता है कि गोरखपुर में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है वो योगी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण को भरपूर सपोर्ट दे सकती है, जिससे लड़ाई और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर रावण को योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फायदेमंद होगा, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.